हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के ऊपर। बिकॉज़ इस चीज़ की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथ में दिल नहीं लगता, इंग्लिश में दिल नहीं लगता, पढ़ाई में तो दिल ही नहीं लगता। मैथ इंग्लिश छोड़ दीजिए, दिल ही नहीं लगता पढ़ाई करने में। दिल का सवाल है और दिल को कैसे समझाएं। तो दिल तो बाकी सारी चीज़ों में लगता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगता हमारा। लेकिन कोई ना, आज इस बारे में बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे इस बारे में। अगर देखिए आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली चीज़ है। और अगर इस चीज़ को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो उनके बच्चे भी ताकि सीखें इस चीज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम कभी भी स्कूल में गए थे ना, चाहे हम अपनी फ़र्स्ट क्लास से लगाएं, 10th लगाएं, 12th लगाएं, ग्रेजुएशन लगाएं, मास्टर डिग्री लगाएं या PhD तक हम लगाएं, क्या कभी भी आपने एडमिशन लेने के साथ ही 1 महीने में कहा था कि यार मुझे तो कर दो नेक्स्ट क्लास में, मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं तो नेक्स्ट क्लास में जाना चाहता हूँ, कि मुझे नेक्स्ट क्लास में भेजो, पैसे तो दे दिए मैंने, अपनी फ़ीस भर चुका हूँ मैं। कभी नहीं कहा था ना। आपने डेली उस रूटीन को फॉलो किया था जिसमें आप स्कूल जाते थे, वहाँ पे 8 घंटे की स्टडी भी करते थे, आपके लेक्चर्स लगते थे या पीरियड होते थे, जो भी है रिसेस होती थी, आपने हर चीज़ को एंजॉय किया था। डेली आप वहाँ सीखते थे, हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता था। आपका मैथ्स का लेक्चर लगता था, इंग्लिश का लेक्चर लगता था, साइंस का लेक्चर लगता था, हिंदी का लेक्चर लगता था। आपने बोर्ड के एग्ज़ाम भी दिए हैं। क्या बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप बैठे थे तो आपने खुद से ये कहा था यार कंपटीशन तो बहुत है, पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया था। अगर आपको याद हो, आपने सोचा था कि मुझे पास होना है, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, मुझे स्टडी करनी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर हम आगे बढ़े ना, तो आगे बढ़ के अब हमारे माइंड में जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं या कंपटीशन की बात करते हैं, तो अब हमारे माइंड में डाल दिया गया कि लिमिटेड सीट है, कंपटीशन बहुत है, हमसे तो ना हो पाएगा, हाथ खड़े हैं यहीं से, जय माता दी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे माइंड में डाल दी गई है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि इंसान ही है, अगर किसी इंसान ने एक बार ये काम किया है तो बाकियों के लिए 50% ईजी हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है और साइंटिस्ट कहते हैं इस चीज़ को। तो आपको देखिए, जब लाइफ में आपने पेशेंस रखा था, आप स्टडी करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो आज क्यों इतनी हड़बड़ाहट मचा रहे हैं, कि क्यों चाहते हैं कि आपको पलक झपकते ही ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, आप पैदा हुए हैं, आपको 60-70 साल का कर देते हैं और आपको करोड़ों रुपया दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं और कहेंगे ज़िंदगी जी लो अपनी। तो ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगेगी या आपको वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगेगी जब आप स्ट्रगल करते हुए, सीखते हुए, ज़िंदगी के हर एक सेकंड में कुछ नया सीखते हुए, हर एक साल नया कुछ सीखते हुए अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाते हो, ताकि जब आप उस एज में पहुंच पाओ जहां पे आपकी रिटायरमेंट की एज आएगी, तब तक आपने अपनी लाइफ में हज़ारों फेलियर देख चुके हो, हज़ारों सक्सेस आपने देख ली हो, लाइफ के इतने एक्सपीरियंस ले लिए हो, ताकि आप आने वाली जनरेशन को बता पाओ, उनको समझा पाओ। तो ये ज़्यादा चीज़ ब्यूटीफुल है। ये आपको सीधा ही पैदा होते हैं बड़ा कर दें और पैसा पकड़ा दें कि लो ऐश लूटो। आपको एक बचपन भी देखना है, आपको फिर एक टीनेज भी देखनी है, आपको एक जवानी भी देखनी है, आपको पेरेंट्स बनते हुए भी खुद को देखना है, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी देखना है खुद को, आपको बूढ़ा होते हुए भी देखना है। तो ज़िंदगी की जो खूबसूरत जर्नी है उसको क्यों नहीं एंजॉय करना चाहते हैं, इतना स्ट्रेस क्यों डाल देते हैं अपने ऊपर। अब रही बात स्टडी की, देखिए ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में कर लेंगे सब कुछ या 2 महीने में कर लेंगे। अगर आपने आज स्टार्ट किया है, आपको अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे। टारगेट बनाने के बाद उसके लिए डेली उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मैंने एक बुक लिख रहा हूँ, उसका बुक का कोट आपको सुनाता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बिलीव, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, अदरवाइज वट एवर यू प्लान लाइफ विल टीच यू। कि जो ज़िंदगी है वो बिलीव, पेशेंस और निरंतर अभ्यास करने से बनी हुई है। अगर आप कुछ भी प्लान करते हैं ना विदाउट इसके, तो आप ज़िंदगी में फिर हार जाएंगे। तो हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमेशा सीखते हुए। तो देखिए आप टाइम दीजिए अपने किसी भी सब्जेक्ट है, कोई देखिए इंग्लिश है, कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, कि ऐसा नहीं कि कोई तूफ़ान है। आप उसके बेसिक से स्टार्ट कीजिए।
आप वीक में कोशिश कीजिए कि हाँ इस वीक में मुझे 2 टॉपिक करने, मैं ज़्यादा नहीं भागूंगा या भागूंगी। इस वीक में मुझे इस टॉपिक को निचोड़ देना है बिल्कुल। आपको मैथ्स अगर पढ़ना है, देखिए मैथ्स मेरा भी कोई ज़्यादा सुपर्ब नहीं है। हाँ मैथ्स इतना है कि ठीक है बढ़िया निकाल लेते हैं, लेकिन इतना सुपर्ब नहीं है मेरा मैथ की, हायर लेवल का नहीं है। लेकिन अगर बात करें ना आपको कंपटीशन बीट करने की, देन आपको वीकली अपने टारगेट्स बनाइए। अगर आप 2-2 टॉपिक भी एक हफ्ते में करते हैं ना, आप 8 टॉपिक एक महीने में कर लेंगे, इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बट हमें तो नहीं करना है, हमें तो शॉर्टकट चाहिए। हमें बैठ के सोचना है कि कैसे होगा इतना बड़ा जो पहाड़ है ना, चढ़ना कैसे है। जब तक आप एक स्टेप नहीं लेंगे तब तक आप दूसरा स्टेप नहीं उठा सकते। दूसरा स्टेप उठाएंगे तभी तीसरा स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ऐसे करते 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 आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगने वाला है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप खुद से ट्रू है ना, तो आप अपना सिलेबस कवर अप कर जाएंगे। उसके बाद तो आपके रिवीजन चलती है, आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं और आपको टेंशन नहीं होती। फिर टेंशन इसलिए नहीं होती बिकॉज़ आपने निरंतर अभ्यास किया होता है, आप लगातार करते हैं। आप खुद से ट्रू रहना और खुद से बताना कि आपने कितना लगातार प्रैक्टिस करी है, तो आपका आंसर होगा कि यार पिछले हफ्ते तो मैं 4-5 घंटे लगातार पढ़ी थी, उसके बाद तो इस हफ्ते तो कोई पढ़ाई नहीं हुई है। जब भी आपको डाउट आए ना, तो आप अपने आप से ट्रू रहना और पूछना कि हाँ मैंने जो स्टडी की है वो कंटिन्यू कितने दिन की है। कि हाँ मैं 2-2 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे ना लगातार, तो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो भी आपका जो कंसिस्टेंसी बनी होगी ना, कंसिस्टेंसी तो की है सक्सेस की। ठीक है, आप किसी भी एथलीट को उठा के देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल पीपल जितने भी हैं उनको उठा के देख लीजिए, उनका कहना यही है कि कंसिस्टेंसी से हम लोग लगे रहे थे। लेकिन हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं और दुनिया की बातों में आने के बाद हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है। फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि जो हुक्म मेरे आका, ये तो बड़ी मुश्किल है, तो आका ने जो कहा है वही करेगा ना सबकॉन्शियस माइंड भी। और आप कहेंगे कि यार पॉजिटिव थॉट तो होते नहीं मैनिफेस्ट, नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। नेगेटिव इसलिए होते हैं बिकॉज आपका फियर होता है उनके ऊपर, आपको पूरा बिलीव होता है कि हाँ ये तो मैनिफेस्ट होना ही होना है, मतलब मेरी लाइफ में होना ही नहीं ऐसा तो कुछ। फिर यूनिवर्स कहता है जो हुक्म मेरे आका, आप नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप अलाइनमेंट में आए, हाई वाइब्रेशन में रहें, फिर देखना कैसे पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट करते हैं आप अपनी लाइफ में, कितनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो एक कमरे में बैठ गए और आपने कहा कि यार चलो मैं तो पॉजिटिव सोचता रहूँगा सारा दिन बैठ के, नौकरी अपने आप मिल जाएगी मुझे, या मैं अपने एग्ज़ाम में खुद ही पास हो जाऊँगा। आप कुछ नहीं हासिल करने वाले। हो जाएगा, लेकिन हाँ एक टाइम आएगा, 2 साल बैठ जाना। 2 साल बैठने के बाद आपको पता है क्या फील होगा कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता, मुझे तो मेहनत मारनी पड़ेगी। उस दिन भी आप उठेंगे, फिर मेहनत मारेंगे, तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक है ना वो चीज़ पहुंच जाएगी कि हाँ इसको नौकरी चाहिए तो इससे एक्शन करवाना पड़ेगा कैसे ना कैसे। तो एक्शन करवाना यूनिवर्स का काम है। उस हवा में बहें, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव करते रहें, उसको बताते रहें, भेजते रहें सिग्नल कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। जो आपके दिमाग में थोड़ा जंग लगा हो ना, साफ़ भी तो करना है। जैसे हम जिम जाते हैं, जिम जाके बॉडी बनाते हैं और बॉडी बनाने के बाद एक शेप में आते हैं, हम अपने शरीर को खाना देते हैं, वैसे ही हमें दिमाग की भी तो बॉडी बनानी है। तो उसकी जब बॉडी बनेगी तभी तो वो प्रॉपर काम करेगा, तभी तो स्मार्ट दिखना शुरू होगा। तो बाहर की चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें इंटरनल भी काम करना पड़ता है। जब आप इंटरनल काम करना शुरू करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि जैसे आपने कोई सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी में ऊपर डाल दिया धनिया, ठीक है, और धनिया डालने के बाद जो उसका स्वाद है और जो उसका टेस्ट आने वाला है ना, आप बस मुंह में मेरे तो अभी पानी आ गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में उस धनिये वाला काम करता है कि आपकी लाइफ को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। बैठने से नहीं होगा, इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। चीज़ों को ये सोचिए कि मैं करके दिखाऊंगा, खुद से बोलिए, बिलीव रखिए, लिखिए अपने टारगेट्स को, दीवार पे लगाएं कि हाँ मुझे इस डेट तक ये चीज़ अचीव करनी है। अब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते की नहीं लगानी है आप लोगों ने, एक साल तक का अपने आप को टाइम दीजिए। जब हम स्कूल में गए थे या कॉलेज में गए थे, 1 साल की स्टडी होती है ना, कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू 1 साल तक सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उससे पहले ही मिल जाएगा जो भी मिलना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगा, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे इसको कैसे सुधारना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।